ओम नमः शिवाय दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 25 दिसंबर 2020 में जो मोक्षदा एकादशी है, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। मतलब मोक्षदा एकादशी की जो व्रत कथा है उसकी बात करेंगे हम। इस व्रत कथा को आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी की तिथि 24 दिसंबर की रात 11:17 से चालू हो गई है और 25 दिसंबर रात 1:54 पे ये ख़त्म होगी। मतलब आपको जो उपवास करना है, व्रत करना है, वो 25 दिसंबर के दिन ही करना है। दोस्तों, जो मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि है और पूजा विधि है, वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ व्रत कथा की बात करेंगे। और दोस्तों, ये मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का बहुत महत्व है, विशेष महत्व है। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाली तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तो दोस्तों, अब यहाँ से मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा शुरू होती है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह सुबह होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ में भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत का ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा से उसकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि हे मुनि, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए।
तो दोस्तों, इस प्रकार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही धनुर्मास की एकादशी भी बोलते हैं इसे। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा।